सबसे पहले तो आप सभी को जोहार अभिनंदन। जैसा कि कई मंथ पहले झारखंड के कई ज़िलों में होमगार्ड भर्ती जो सीटों की संख्या है रोस्टर क्लियरेंस करके आप लोग देखे होंगे कि 16 ज़िलों में 8,864 पदों पर गृह रक्षकों की बहाली को लेकर के जिला वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या रिक्त पद रोस्टर क्लियरेंस किया गया था। और यह भर्ती धरातल में भी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिला है। अब तक यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड के 14 ज़िलों में वैकेंसी आ चुकी है, जिनमें से 4 से 5 ज़िलों में भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न करा ली जा चुकी है और कुछ ज़िलों में 9-10 ज़िलों में अभी भी भर्ती प्रक्रिया चली रही है। कहीं पे फिज़िकल है तो कहीं पे फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं, तो कहीं पे अभी एक्सेप्ट रिजेक्शन लिस्ट जारी होना बाकी है। बट कहीं ना कहीं प्रक्रिया है वो चल ही रही है। बात करते हैं अब हम लोग अन्य 10 ज़िला में, आखिरकार इन 10 ज़िलों में सीटों की संख्या कितनी है और कब तक आने की संभावना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो रोस्टर तैयार किया गया था जिला वाइज देखे होंगे ऊपर में, तो जिन 14 ज़िलों में वैकेंसी आई हुई है, एग्जैक्ट जो रोस्टर में सीटों की संख्या रखा गया था उतना ही सीट निकल के अभी भी आ रही है। कुछ कुछ ज़िलों में सिर्फ सीटों की संख्या कहीं पे बढ़ के निकल आ रही है, तो कहीं पे सीटों की संख्या थोड़ी घटकर निकल आ रही है। तो अभी हम लोग बात करते हुए 10 ज़िले जहाँ पे अभी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, जैसे कि हजारीबाग ज़िला, यहाँ का भी रोस्टर क्लियर हो चुका है, 431 पद पर वैकेंसी आने को है। लातेहार ज़िला की बात करते हैं, 330 वैकेंसी आने को यहाँ पे भी है। जामताड़ा में 275 वैकेंसी रोस्टर तैयार किया गया है। पाकुड़ में 240, गुमला में 178, लोहरदगा में 150, खूंटी में 115 सीटें। बोकारो में क्लियर नहीं किया गया है सीटों का संख्या। कोडरमा में भी सीटों की संख्या क्लियर नहीं की गई है। पलामू में भी क्लियर नहीं किया गया है। तो ये आप लोग के जो 10 ज़िले हैं, इन 10 ज़िलों में वैकेंसियाँ अभी आनी हैं। और जो 14 ज़िले अभी जहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें से भी कुछ कुछ ज़िले हैं जहाँ पे बहुत पुरानी वैकेंसी 2000 कहीं पे तो 23 का वैकेंसी है। जैसे धनबाद बात करते हैं, गिरिडीह में जो अभी हाल ही में हुआ 708 पद, तो ये 2023 की भर्तियाँ थी। तो उन ज़िलों में देखिए अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है, तो अभी फिर से दोबारा निकल पाना थोड़ा सा संभावना कम निकल के आ रहा है। लेकिन ये जो 10 ज़िले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ का ऑलरेडी सीटों का संख्या क्लियर कर दिया जा चुका है कि इतने पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। हजारीबाग ज़िला के अभ्यर्थी भी इस बात से अवगत होंगे कि हजारीबाग ज़िला में 2019 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका भी अभी तक क्लियरेंस नहीं हो पाया है और नए पद सृजित 431 किए गए हैं। इन सारे ज़िला के अभ्यर्थियों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग के ज़िलों में रोस्टर तैयार हो चुका है, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी सो। और जब तक आप लोग आगे निकल के कार्यालय में अधिकारियों के पास जाकर ज्ञापन नहीं सौंपते हैं तो इस प्रक्रिया में जल्द एकदम नहीं होगी। सीटों का जो कुछ है वो तो हो चुका है, बट जो फाइलें अटकी हुई है, जब तक आप लोग आगे निकल के आते हैं, यदि जगह जगह पर अधिकारियों से विभागों में जाकर के आप लोग ज्ञापन सौंपते हैं, तो जो फाइलें अटकी हुई है इन भर्तियों से लेकर के, तो उन पर संज्ञान लिया जाएगा और समय रहते भर्तियां भी आप लोगों की निकाली जाएगी नोटिफिकेशन, और समय रहते भी भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न करवाया जाएगा। अभी देखिएगा रामगढ़ ज़िला और भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे देखिएगा रामगढ़ में भी क्लियरेंस किया गया था सीटों का संख्या, बट वहाँ पे भी वैकेंसी नहीं निकल रही थी। लेकिन वहाँ के अभ्यर्थियों ने एकजुटता को दिखाते हुए जब आवेदन ज्ञापन सौंपे अधिकारियों के पास विभागों में जा कर के, तब जा कर के देखिएगा नोटिफिकेशन वहाँ पे जारी कर दिया गया। देवघर ज़िला में देखिएगा तो वहाँ के भी अभ्यर्थी लगातार विभागों में जा कर के अधिकारियों के पास ज्ञापन सौंपे, तो एक साथ ही वहाँ पे देखिएगा 772
होमगार्ड का वैकेंसी और जो चौकीदार का वैकेंसी खाली था, सीटों का संख्या, होमगार्ड और चौकीदार दोनों भर्ती एक साथ निकाल दिए गए। पलामू जिला के अभ्यर्थी भी यहाँ पे लगातार मशक्क़त कर रहे हैं। हाल ही दिन पलामू जिला के अभ्यर्थी होमगार्ड भर्ती को लेकर के गए थे, बट उनके द्वारा देखिए अभी आश्वासन दिया गया है कि इस पर समीक्षा बैठक हम लोग करेंगे। उपायुक्त महोदय के द्वारा ये चीज़ दिया गया था। अब पलामू में देखिएगा 4th ग्रेड वैकेंसी भी आई हुई है, वो भी अभी तक कुछ उसका नहीं हो पाया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं ये जो बाकी ज़िला है यहाँ पे भी वैकेंसी आए और इसी वर्ष 2026 में ही भर्ती संपन्न हो, तो आप लोगों का एकजुटता का प्रमाण दिखाते हुए घर से बाहर आगे निकलना होगा। अन्यथा देखिए यदि और कुछ मंथ बीत जाते हैं तो फिर पंचायती राज चुनाव आने वाला है और पंचायती राज चुनाव का जैसे माहौल बना तो समझिए कि 2026 में भर्ती आना फिर और भी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। और फिर 2027 भी आप लोगों का जो नए वर्ष है 3-4 महीना भी आप लोग समझिए कि उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। और नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो भी प्रक्रिया है भले उसमें विलम्ब होती है, लेकिन वो धीरे धीरे कार्य उसके पीछे होता ही रहता है। अभी आप देखिएगा जमशेदपुर में भी कई मंथ पहले ही वैकेंसी निकली हुई थी 1259, और वहाँ पे अभी हाल ही में देखिएगा तो RFID चिप के ज़रिए वहाँ पे रनिंग करवाया जाएगा। तो जो एजेंसी लेगी उसके लिए टेंडर भी निकाला जा चुका है। तो जो जमशेदपुर के अभ्यर्थी हैं देखिए आप लोगों का मान के चलिए कि जुलाई से अगस्त मंथ में आप लोग का रनिंग यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा।